जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वर्मा अकेडमी में। मैं एसडी वर्मा आपको ये एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज बेसिकली हम लोग थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने इवोल्यूशन देखा था कि बेसिकली पहले सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे इवोल्यूशन की थ्योरी क्या कहती है, ठीक है ना। ओके, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये कई बार शॉर्ट नोट के लिए पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, देखेंगे इधर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या लिखा है। देखो, फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात किया हुआ है कि जब पहली बार सेल का फॉर्मेशन हुआ था उस समय इस धरती पर अगर कोई लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट था दैट इज प्रोटोप्लाज्म। पूरा धरती जो है प्रोटोप्लाज्म से भरा हुआ था और उसी के अंदर बेसिकली पहले सेल का फॉर्मेशन हुआ था। तो सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट रहेगा? प्रोटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट रहेगा? प्रोटोप्लाज्म। और व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। तो जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उन दोनों को जब आप मिला देते हो सेल के अंदर तब बेसिकली क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म। जिसको नहीं पता देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है ना। फॉर एग्जांपल क्या ये सेल है और सेल के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। तो इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। क्या भरा होता है इसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है ना। और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटो मतलब सेल का और प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, तो सेल का फ्लूइड। एंड दिस इज न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मतलब लिक्विड, तो न्यूक्लियस का लिक्विड, है ना। तो दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म। और बेसिकली ये फर्स्ट लिविंग मटेरियल है जिसे लिविंग बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? लिविंग बेसिस ऑफ लाइफ। और ये हमें बेसिकली कहाँ पर देखा गया? क्वेश्चन के अंदर देखने को मिला। अच्छा, इसमें ही बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। मतलब जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म बना, जो सबसे पहला सेल बना, वो एक तो यूनिसेलुलर था यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था और उसके अंदर कोई लिक्विड कंटेंट भरा था एंड दैट इज नथिंग बट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ओके, इधर आ जाओ। आगे क्या लिखा है देखो। अब इसी ओशन के अंदर जो पहला सेल ऑर्गेनिज्म बना था दैट इज यूनिसेलुलर, उसके अंदर धीरे 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 इवोल्यूशन होते गया। जैसे जैसे टाइम बीता गया, जैसे जैसे बेसिकली टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे बेसिकली उस सेल के अंदर चेंजेस हुआ और जो पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था वो धीरे 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 अब कॉम्प्लेक्स और लार्ज ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। देखेंगे क्या लिखा है। ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वर फॉर्म्ड। साफ साफ लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन के दौरान बेसिकली जो पहले जो फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ था दैट इज यूनिसेलुलर, वो बेसिकली उसमें चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस कोई फास्ट चेंजेस नहीं हो रहा है, इसमें स्लो चेंजेस हो रहा है, ग्रेजुअल हो रहा है, आराम आराम से हो रहा है, आस्ते आस्ते हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना। और तब जाके बेसिकली वो जो यूनिसेलुलर है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, इधर आ जाओ। मैंने आपको बताया था क्या भाई कि जो चेंजेस है वो कैसा है? स्लो है और ग्रेजुअल। ठीक है, अच्छा, ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बेसिकली ये जो ग्रेजुअल चेंज हुआ है, यूनिसेलुलर से बेसिकली लार्जर ऑर्गेनिज्म बना है, यूनिसेलुलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना है, ये लगभग इसको कितना समय लग गया? लगभग 300 करोड़ साल लग गए। कितने लग गए? 300 करोड़ साल लग गए। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। तो क्या लिखा देखो, ड्यूरेशन ऑफ चेंजेस, यस, तो ड्यूरेशन ऑफ चेंजेस से जो टाइम लग गया वो कितना लग गया? देखो 300 करोड़ साल लगभग लग गए, ठीक है ना। क्या लिखा देखो, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर। देखो क्या लिखा हुआ, एंसेस्टर। एंसेस्टर बोल रहा है मतलब क्या? मैं उसी यूनिसेलुलर फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, वही हमारा क्या होगा? सबसे पहला एंसेस्टर हुआ होगा। हम बोलते हैं कि हमारे जो पूरा जो क्या है बेसिकली बंदर है, बट उससे भी पहले और भी हमारे पूर्वज रह चुके हैं और जो सबसे पहला पूर्वज हमारे हैं दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही बेसिकली सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स का ओरिजिन हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा एंसेस्टर है वो बेसिकली यूनिसेलुलर है, ध्यान में रखना है। धीरे धीरे इन्हीं के अंदर यूनिसेलुलर के सेल के अंदर ही चेंजेस हुए हैं, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है और बेसिकली वो आगे जाके, पहले देखो फॉर एग्जांपल ये रहा तुम्हारा यूनिसेलुलर सेल और ये आगे जाके यही चीज कुछ लोग प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ लोग एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोनों के ही एंसेस्टर कौन हो गए? ये सेल है ना, ये पूर्वज हो गए, है ना। ये बेसिकली अपने क्या है? एंसेस्टर है। क्या है ये? एंसेस्टर है, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी है। ठीक है, क्या लिखा देखो, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। बराबर है, जैसे जैसे बेसिकली उसके अंदर चेंजेस होते गए वैसा स्ट्रक्चरल यानी उसका स्ट्रक्चर और
उस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है वैसा अडेप्टेशन उसने अपने आप को, है ना, ढाल लिया, वैसा अडेप्टेशन उसके अंदर देखने को मिलने लगा। तो बेसिकली उसके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाती है ना। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब आराम आराम से डेवलपमेंट हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स में अंदर हो रहा है ना। और वो कहाँ से हो रहा है, एंसेस्टर में हो रहा है, तभी ये चीज हो रही है। और वो कैसा है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है, तब जाके बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्लांट और एनिमल आकर बनता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अब आने वाले समय में हम लोग बेसिकली क्या बात करेंगे, बेसिकली एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे जो हमें बताते हैं कि भाई इवोल्यूशन हुआ है। आज हम लोग बोल पा रहे हैं ना कि इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हुआ है, हम लोग क्यों बोल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पास हमारे पास क्या है, प्रमाण है, हमारे पास सबूत है जो हमें बताते हैं कि भाई इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ होगा या इस तरीके से होगा, ठीक है। ओके, तो नोट कर लो फटाक से, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कौन कौन से एविडेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो नोट कर लिया आपने, यस। तो अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे उन एविडेंसेस के बारे में जो हमें बताते हैं कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ होगा, ठीक है। तो ये कुछ एविडेंसेस जो आपको पढ़नी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो एविडेंस हमें बताता है इवोल्यूशन के बारे में, दैट इज मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या बोल रहा हूँ, मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या है, मार्फोलॉजी मतलब क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स या बोल सकते हो एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना। क्या बोल रहा हूं, एक्सटर्नल अपीयरेंस। अगर मैं बोलूं आपसे कि बेसिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको अगर आप देखोगे और आसपास दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी देखोगे तो उनके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है। जैसे कि तुमने कुत्ते को देखा है, तुमने बिल्ली को देखा है, तुमने अपने आप को देखा है, सबके पास दो आंखें हैं, दो कान है, नाक है, जैसा उनका काम करता है वैसा हमारा भी काम करता है, यस, है कि नहीं। तो बेसिकली ये ऐसा क्यों है, उनके अंदर और हमारे अंदर ये सिमिलरिटी क्यों है, ये इसीलिए है कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर होंगे और उनके जो एंसेस्टर होंगे वो क्या होंगे, सेम, क्योंकि हम लोग सेम एंसेस्टर से आए हैं। इसीलिए बेसिकली हमारे अंदर और उनके अंदर क्या दिखाई देता है, सिमिलरिटी दिखा है। तुमने गाय देखो, तुम भैंस देखो, तुम बकरियों को देखो, उनके अंदर भी कान, नाक, आंखें, ये सब चीजें प्रेजेंट है, और जैसे हमारे अंदर है वैसे उनके अंदर भी। इसका मतलब ये सब सिमिलरिटी क्यों है, ये हमें बताती है भाई इवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, और फिर वो आगे जाके अलग अलग डायरेक्शन में हुआ है। इधर आ जाओ, नेक्स्ट एनाटॉमिकल एविडेंसेस। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, एनाटॉमिकल एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। एनाटॉमिकल का मतलब क्या है, जैसे मार्फोलॉजिकल मतलब क्या था, एक्सटर्नल फीचर्स, वैसे ही एनाटॉमिकल का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल फीचर्स। समझ में आ रहा है, मतलब देखने से आप नहीं पता लगा पाओगे कि हमारे और उनके बीच में सिमिलरिटी है, बट जब तुम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को आप स्टडी करोगे, उनके बोन्स को स्टडी करोगे, उनके जॉइंट्स को स्टडी करोगे, तब आपको दिखाई देगा अरे जैसे जॉइंट्स हमारे अंदर प्रेजेंट है वैसे ही जॉइंट्स बाकी एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। समझ में आएंगे, इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा होगा ना कि हमें ये बताता है हमें कि हमारा जो ओरिजिन है और उनका जो ओरिजिन है वो कैसे आया है, कॉमन एंसेस्टर से आया है। नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन एविडेंसेस। कुछ ऐसे ऑर्गन्स आज हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जैसे विजडम टीथ, जैसे ईयर पिना। चेक करो, आज ये जो ईयर पिना है ये काम करता है। अगर आप ध्यान से देखो, मान लो गली में कुत्ता सोया है, आप उसी गली में से जा रहे हैं, तो जब जाते हो आप तो आपके पैर का आवाज सुन के उस कुत्ते का या बिल्ली का जो कान है वो क्या हो जाता है, तुरंत खड़ा हो जाता है, बराबर। बट उसी तरीके से जब आपको कोई बुलाता है तो क्या आपके कान खड़े हो जाते हैं, क्या आपका ईयर पिना जो है, इसको ईयर पिना बोलते हैं, क्या ये वाइब्रेट करने लगता है, नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, एक टाइम पर हमारे में ये काम कर रहा होता था, बट आज हमारे में ये काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली उनमें देखो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो आज हमारे काम के नहीं है, बट एक टाइम पर हमारे अंदर वो काम करते थे, बट वो हमारे यूजफुल में नहीं है, ये हमारे लिए यूजलेस है।
तो क्या दूसरे एनिमल के लिए भी यूजलेस है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे एनिमल में वो चीज यूजफुल हो सकता है और हमारे में वो चीज यूजलेस है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हमारे काम के नहीं है, जो डिजेनरेट हो चुके हैं, जो या डिजेनरेट हो रहे हैं। एग्जांपल और है दैट इज टेल बोन। यस, एक टाइम पे हमारे पास टेल था, ये जो टेल बोन आज हमारे अंदर प्रेजेंट है, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो टेल बोन है वो बताता है कि एक टाइम पर यहाँ से टेल निकलता था, बट आज वो टेल नहीं है। लेकिन क्या बंदर के पास है? यस, बंदर के पास तो कुछ है। समझ में आई है? तो हमारे पास था, ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द टेल बोन। टेल बोन ये बताता है, ये एविडेंस देता है कि भाई तुम्हारे पास भी एक दिन कुछ थी। नेक्स्ट, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे फॉसिल के बारे में पढ़ोगे, है ना। फॉसिल्स, कई बार हमें फॉसिल्स बता देती हैं भाई ये इतना पुराना एनिमल होगा, ये एनिमल इसकी तरह दिखाई देता है, या इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें फॉसिल बताता है। और जब फॉसिल की आप स्टडी करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। सोचो ना, डायनासोर के बारे में हमें पता है, वो तो विलुप्त हो चुके हैं, तो हमें कैसे पता चल गया कि डायनासोर धरती पर थे? क्या तुम गए थे देखने के लिए? नहीं। तो कैसे पता चला? दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉसिल। हमने फॉसिल की मदद से पता लगाया कि बेसिकली एक टाइम था जब बेसिकली क्या डायनासोर्स भी, या डायनासोर जैसे विशालकारी एनिमल्स भी धरती पर प्रेजेंट थे। नेक्स्ट आ जाओ, कनेक्टिंग लिंक। यस, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब वो एनिमल जो बेसिकली दो कड़ियों को जोड़ता है। जैसे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की बात करूं, इन दोनों के बीच में एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? जो कनेक्टिंग लिंक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। तो बेसिकली वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी होता है जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। कोई तो ऐसा एनिमल होगा जिसके अंदर सबसे पहली बार वर्टिब्रल कॉलम आया होगा, रीढ़ की हड्डी आई होगी, तब ना बाकी वर्टिब्रेट्स में आए होंगे। पहले आधा अधूरा वर्टिब्रल कॉलम आया होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर भी इवोल्यूशन हुआ होगा, तब जाके पूरा वर्टिब्रल कॉलम आया हुआ है ना। यस। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, और इसके अंदर पढ़ेंगे कि चाहे मेरा एम्ब्रियो हो, चाहे आपका एम्ब्रियो हो, चाहे किसी भी एनिमल का एम्ब्रियो क्यों ना हो, चाहे फिश का एम्ब्रियो क्यों ना हो, चाहे ह्यूमन का एम्ब्रियो क्यों ना हो, चाहे मंकी का एम्ब्रियो क्यों ना हो, इनिशियल स्टेजेस में सबका एम्ब्रियो सिमिलर होता है। लेटर ऑन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उसके बाद उस एम्ब्रियो के अंदर सिमिलरिटी खत्म होने लगती है और चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। समझ आ रहा है? तो बहुत ही शानदार है ये एविडेंसेस, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, आपके बुक में जितना लिखा हुआ है उतना बात करेंगे, और एग्जाम में आने वाला पॉइंट बात करेंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, तब तक क्या करना है? तब तक आपको हेरिडिटी कंप्लीट हो चुका है, हेरिडिटी आप रिवाइज कर लो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इवोल्यूशन में आपको इवोल्यूशन क्या होता है उसकी स्टोरी आपको बताई है, और आज मैंने ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखवाया था, ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि पेपर में वो आता है, ठीक है ना। ओके, और इन एविडेंसेस का नाम आपको ध्यान में रखना है। आने वाले लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इन एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। पहले 3 एविडेंसेस के बारे में एक लेक्चर में बात करेंगे, उसके बाद बाकी 3 नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक क्यूरियोसिटी बनाए रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।